फ्रेंड्स, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हर दिन बदल रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर एलओसी पर कौन सी नई उकसावे वाली गतिविधि शुरू की है? भारतीय सेना प्रमुख ने पाकिस्तान को किस तरह की कड़ी चेतावनी दी है? मौजूदा ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल मार्केट्स पर क्या असर पड़ रहा है? यूएस वेनेजुएला टकराव के कारण ग्लोबल ऑयल मार्केट और गोल्ड की कीमतों में अनसर्टेनिटी क्यों बनी हुई है? डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर फिर से क्या बयान दिया है और इससे यूरोप व ग्लोबल पॉलिटिक्स में चिंता क्यों बढ़ी है? फर्स्ट अपडेट आ रही है एलओसी से। पिछले 48 घंटों में भारत की उत्तरी सीमाओं पर एक बार फिर आसमान से खतरे के संकेत मिले हैं। जम्मू कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आईबी के कई सेक्टर्स में पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध ड्रोन गतिविधियां दर्ज की गई हैं। खुफिया आकलन के मुताबिक इन ड्रोन्स का मकसद इस बार हथियार या विस्फोटक गिराना नहीं था। असली उद्देश्य था भारतीय सेना की तैनाती यानी डिप्लॉयमेंट की जानकारी जुटाना सीमावर्ती इलाकों में। एंटी ड्रोन सिस्टम्स की रेंज, प्रतिक्रिया समय और कमजोरियों को परखना, ये समझना कि कहां सुरक्षा मजबूत है और कहां गैप मौजूद है। यानी ये एक सर्वेलेंस मिशन था जिसका लक्ष्य था भविष्य की आतंकी या सैन्य गतिविधियों के लिए मैदान की तैयारी करना। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि ऐसी ड्रोन उड़ानें अक्सर आतंकी घुसपैठ और हमलों से पहले देखी जाती हैं। भारतीय सेना ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ऐसी गतिविधियां बिल्कुल अस्वीकार्य हैं और इनका जवाब दिया जाएगा। भारतीय सेना प्रमुख ने इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख किया, जो मई 2025 में एलओसी पार आतंकी ढांचे को निशाना बनाकर किया गया था। सेना प्रमुख का संदेश साफ और दो टुक था। भारत अब पुराने संयम की नीति पर नहीं बल्कि प्रोएक्टिव डिफेंस स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान की तरफ अब भी कम से कम 8 आतंकी कैंप सक्रिय हैं। इन कैंपों का इस्तेमाल आतंकियों की ट्रेनिंग, ड्रोन्स के जरिए हथियार और गोला बारूद की सप्लाई, एलओसी पार घुसपैठ की योजना बनाने के लिए किया जा रहा है। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान द्वारा आतंक के खिलाफ कार्रवाई के दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते। नेक्स्ट अपडेट आ रही है फाइनेंशियल मार्केट से। अमेरिका ने हाल ही में वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को गिरफ्तार कर लिया और नियंत्रण अपने हाथ में लेने जैसी स्थिति बना दी है। इससे साफ संकेत मिला है कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल संसाधनों पर प्रभाव रखना चाहता है और इस क्षेत्र के राजनीतिक नियंत्रण में सीधा हस्तक्षेप कर रहा है। इस कार्रवाई के फाइनेंस मार्केट पर असर ये हुआ कि तेल की आपूर्ति अस्थिरता का जोखिम बढ़ गया, जिससे कई व्यापारियों ने तेल की कीमतों में ऊपर की ओर प्रीमियम जोड़ना शुरू कर दिया। यूएस वेनेजुएला टेंशंस और नीतियों की बढ़ती अनसर्टेनिटी के चलते ग्लोबल ऑयल मार्केट में रिस्क प्रीमियम तेजी से बढ़ा है। एनालिस्ट्स के मुताबिक तेल की सप्लाई डिसरप्शन की आशंका के कारण ब्रेंट क्रूड प्राइसेस में साफ उछाल देखने को मिला है। ये प्रभाव केवल स्पॉट प्राइसेस तक सीमित नहीं है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी अब हायर रिस्क प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं, जिससे ओवरऑल मार्केट वॉलेटिलिटी और बढ़ गई है। तेल के साथ साथ गोल्ड जैसे सेफ हेवन एसेट्स की मांग भी बढ़ रही है। जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के समय इन्वेस्टर्स आमतौर पर रिस्क एसेट से हटकर गोल्ड इन्वेस्टमेंट की ओर जाते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले कुछ महीनों में गोल्ड प्राइसेस शार्पली हायर रहे हैं और कई एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी रहती है तो आने वाले समय में गोल्ड का अपवर्ड ट्रेंड और मजबूत हो सकता है। कुल मिलाकर मौजूदा हालात में एनर्जी मार्केट्स और प्रेशियस मेटल्स दोनों पर जियोपॉलिटिकल रिस्क का गहरा असर साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ग्रीनलैंड से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल पाने की अपनी इच्छा दोहराई है और कहा है कि यह अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी है। ट्रंप के अनुसार आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ती स्ट्रैटेजिक कंपटीशन के बीच ग्रीनलैंड की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ रही है। इस दिशा में अमेरिका में एक लीगल बिल भी पेश किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रीनलैंड को यूएस फेडरल सिस्टम में शामिल करने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना है। ये कदम केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक मूव के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने साफ शब्दों में कहा है कि ये द्वीप फॉर सेल नहीं है। उनका स्पष्ट रुख है कि वे अपने सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल ऑटोनॉमी से कोई समझौता नहीं करेंगे। ट्रंप के इस बयान और कानूनी पहल ने यूरोपियन एलाइज के बीच भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसे ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस पर दबाव और आर्कटिक रीजन में पावर बैलेंस को बदलने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। संक्षेप में, ग्रीनलैंड को लेकर यह विवाद अब केवल एक बयान तक सीमित नहीं रहा बल्कि यूएस यूरोप स्ट्रैटेजिक टेंशंस का एक नया संकेत बनता जा रहा है। हर बीतते 24 घंटे के साथ दुनिया की जियोपॉलिटिक्स एक नए मोड़ पर पहुंच रही है। कभी दशकों पुराने समीकरण अचानक बदल जाते हैं तो कभी कल तक के सहयोगी देश आज एक दूसरे पर दबाव और ब्लैकमेलिंग की रणनीति अपनाने लगते हैं। आज का ग्लोबल पॉलिटिक्स किसी शतरंज की बिसात से कम नहीं है, जहां हर देश अपनी चाल इस सोच के साथ चलता है कि सामने वाले को कैसे कमजोर किया जाए और खुद को कैसे आगे रखा जाए। हर दिन दुनिया की जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, अलायंसेस टूटते हैं और कल तक के दोस्त आज राइवल्स बन सकते हैं। भारत भी ऐसे दौर में है जहां डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी और इकोनॉमी तीनों फ्रंट्स पर नए चैलेंजेस हैं। सरकार लगातार फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने, डिफेंस कैपेबिलिटीज को मॉडर्नाइज करने और ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत की वॉइस को इंपैक्टफुल बनाने में काम कर रही है। इन इवेंट्स को सिर्फ हेडलाइंस तक सीमित रखना पर्याप्त नहीं है, उनके पीछे की थिंकिंग, रियल इंपैक्ट और फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस को समझना ही हमारे चैनल का मकसद है। भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, इकोनॉमी और ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स पर ऑनेस्ट, बैलेंस्ड और डीप एनालिसिस, यही हमारा मिशन है और ये मिशन आपके भरोसे, आपके सपोर्ट और आपकी भागीदारी के बिना अधूरा है। फ्रेंड्स, प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम अपने वीडियो में और सुधार लेकर आएं और आप तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंच पाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नॉलेज ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। हमेशा अलर्ट रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर वैल्यूएबल टाइम।